आज की इस वीडियो में हम डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस अर्थात प्रत्यक्ष व्यय और अप्रत्यक्ष व्यय के बारे में समझेंगे कि प्रत्यक्ष व्यय और अप्रत्यक्ष व्यय क्या है। व्हाट इज़ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी बिजनेस हो सबका एक ही उद्देश्य होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। इसके लिए वह अपने बिजनेस में होने वाले खर्चों पर नज़र रखते हैं कि कितने एक्सपेंस कहाँ हो रहे हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस में कितने खर्चे हो रहे हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में क्या क्या खर्चे हो रहे हैं। इन सब का पता लगाना भी ज़रूरी होता है। हम कैसे किसी एक्सपेंस को पहचानेंगे कि कौन सा डायरेक्ट एक्सपेंस है और कौन कौन से इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो नीचे हम दोनों के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस माल के प्रोडक्शन में या माल को खरीदने में किए जाने वाले खर्च डायरेक्ट एक्सपेंस में आते हैं। डेफिनेशन देखते हैं इसकी। व्हाट इज़ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। प्रत्यक्ष व्यय क्या है। डायरेक्ट एक्सपेंस वे एक्सपेंस होते हैं जब कोई कंपनी या फैक्ट्री कोई चीज़ बनाती है और उसमें यूज़ होने वाले रॉ मटेरियल को परचेज़ करती है तो उसे परचेज़ करते समय बहुत सारे खर्च हो जाते हैं। उस जैसे रॉ मटेरियल को मंगाने में ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे, कारखाने या फैक्ट्री तक रखवाने के खर्चे, या फिर उसे बाद को प्रोडक्ट बनाने में बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, तब जाकर एक प्रोडक्ट रेडी होता है। अब ये सारे खर्चे जो रॉ मटेरियल के मंगाने से लेकर उसे प्रोडक्ट को बनाने तक के होते हैं वे सभी डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। इस तरह जब कोई कंपनी रॉ मटेरियल परचेज करती है तो इसके लिए अलग अलग एक्सपेंसेस या चार्ज पे करने पड़ते हैं, जैसे फ्रेट एक्सपेंस, कैरेज एक्सपेंस, वेजेज एक्सपेंस, ये सभी डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। आइए इसके बाद जानते हैं व्हाट इज़ इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अप्रत्यक्ष व्यय क्या है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस वो होते हैं जो किसी प्रोडक्ट के रेडी होने के बाद किए जाते हैं, अर्थात प्रोडक्शन के बाद जितने भी एक्सपेंस होंगे वे सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस होंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंस को किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट में नहीं जोड़ा जाता है। ये एक्सपेंस प्रोडक्ट की सेलिंग में शामिल होते हैं, यानी जब प्रोडक्ट का विज्ञापन या उसका प्रचार किया जाता है उसके लिए एजेंट की सैलरी या उसको कमीशन देते हैं तो ये सारे खर्चे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के होते हैं। इसके अलावा ऑफिस एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, ट्रैवल एक्सपेंसेस आदि ये सारे एक्सपेंस भी बिजनेस या कंपनी के से रिलेटेड होते हैं और ये सारे के सारे इनडायरेक्ट में आते हैं। शॉर्ट में हम जानते हैं बिजनेस के अंदर जो भी रॉ मटेरियल हम परचेज कर रहे हैं, रॉ मटेरियल बनाने के लिए, गुड्स बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल खरीदा जा रहा है वो हमारे सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंस में आएंगे। सपोज हम कोई माल खरीद रहे हैं, वो माल आने में जो भी हमारा भाड़ा दे रहे हैं उसके लिए हम वो सारी की सारी चीज़ें हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस में आएंगी। जो उसके लिए वेजेस दे रहे हैं, फैक्ट्री का किराया दे रहे हैं, फैक्ट्री में जो भी खर्चे होंगे वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंस में आएंगे। आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस वे होंगे आपके जो माल बनने के बाद उसका माल का प्रमोशन किया जाता है, जैसे उसका प्रमोशन किया हमने, एजेंट को कमीशन दिया, सैलरी दी, जो हमारा ऑफिस था उसका हमने रेंट पे किया, और सभी प्रकार के खर्चे जो परचेज से रिलेटेड नहीं होंगे वो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस होंगे। आइए इनके कुछ एग्जांपल जानते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस के एग्जांपल्स। सबसे पहले डायरेक्ट एक्सपेंस के एग्जांपल जानते हैं। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, फैक्ट्री एक्सपेंस लाइक फैक्ट्री रेंट, यूटिलिटीज, फ्यूल, गैस, वाटर एंड लाइटिंग एक्सेट्रा। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, फ्रेट चार्जेस, कैरेज इनवर्ड, वेजेस, कमीशन ऑन परचेज। उसके बाद एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंस, सैलरी ऑफ द ऑफिस एम्प्लॉयज, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट, अकाउंटिंग एंड ऑडिट फी, लीगल फी, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, स्टाफ वेलफेयर, फ्रेट और कैरेज आउटवर्ड्स, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। तो आइए टैली की मदद से हम जानते हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के लेजर्स कैसे बनाए जाते हैं। सबसे पहले हम आएंगे अकाउंटिंग इन्फो में, उसके बाद हम लेजर में, उसके बाद हम क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम डायरेक्ट एक्सपेंस का क्रिएट करते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस पे हम वेजेस क्रिएट कर देते हैं, ये हमारा आएगा डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। उसके बाद जो आपको ऑप्शन यस रखना वो यस कीजिएगा, जो नो करना है इसमें वो नो कीजिएगा। हम एंटर करके नीचे आएंगे। फिलहाल हम कोई ऑप्शन यस नहीं कर रहे हैं इसके अंदर, एंटर करके यहाँ से एक्सेप्ट कर देंगे इसे, तो हमारे वेजेस अकाउंट बन जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। उसके बाद हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस बनाते हैं, सेम यहीं पे बनेगा वो भी। इनडायरेक्ट एक्सपेंस पे हमने सैलरी दी, यहाँ पर सैलरी एम्प्लॉयज़ को दी, यहाँ पे सैलरी आ गया हमारा। सैलरी हमारा पहले से बना हुआ है, डुप्लीकेट एंट्री दिखा रहा है, तो यहाँ पे हम एक नया बना देते हैं। यहाँ पे बनाए थे हम ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएंगे। एंटर करके इसे यहाँ पे एक्सेप्ट कर देंगे, यहाँ पे हमारा ये बन गया है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमने जाना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं। अगर टैली में आपको इनको एंटर करना है या फिर कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे पीछे वीडियो जाके चेक कर सकते हैं, मैंने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।